ओम शांति। आज की मातेश्वरी जी की क्लासेस हैं 29/12/58। क्लास का हेडलाइन है कर्म योग संन्यास करने का यथार्थ तरीका। कर्म योग संन्यास करने का यथार्थ तरीका। ओम शांति। परमात्मा द्वारा इस समय जो 5 विकारों का संन्यास सिखाया जाता है उसके भी अर्थ को समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हमारा कोई कर्म संन्यास नहीं है, हमारा है कर्म योग। संन्यास नहीं, कर्म योग। हम संन्यास करते 5 भूतों का। वो कर्म संन्यासी रचना को मानते नहीं है। वो तो ज्योति ज्योत में समाने अथवा मुक्ति पद को ही मुख्य मानते हैं। हम परमात्मा द्वारा जानते हैं कि इस मनुष्य का जीवन मुक्ति की स्टेज है। उनको कैसे प्राप्त करें सो परमात्मा ही आकर सिखाते हैं। कई बेचारे मूझ पड़ते हैं, सुनते हैं ना, दे सही दे के सब संबंधों का संन्यास करना। तो समझते हैं कि फिर संबंधियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे सन्यासी घृणा रख चले जाते हैं। यहाँ तो समझाया जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद का घर का कल्याण करना। जैसे हम ज्ञान से मालामाल हो रहे हैं तो औरों को भी मालामाल करना है। कितनी गहरी बात है। कर्म संन्यास छोड़ करके वो नहीं। पहले हम जो कुछ हमने सीखा है वो हमारे घर का पहले उनको दे। मालामाल पहले ज्ञान से मालामाल हम हो रहे हैं तो औरों को भी हम मालामाल करें। यही हमारा कर्म है। जबकि ये हमारी नॉलेज हमको लक्ष्य भी देती हैं कि कर्म योग संन्यास करो। हाँ, लक्ष्य देती हैं कि कर्म योग संन्यास करो नहीं। तो इसमें सन्यासियों के माफिक सबसे तोड़ना नहीं है, संबंध रखना जरूर है, परंतु विकारी संबंध का नाता बदलकर इस पवित्र संबंध में रहना है कि हम उस बाप की संतान है, वो हमको मालामाल कर रहे हैं। तो पहले घर वाले जिनके साथ नाता था, जिन्हों से सेवा ली, उन्हों के रिटर्न में ये ऊंची सर्विस करनी है। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि घृणा करें, हमारा काम है सेवा करना। बाप भी कहते हैं मैं वर्ल्ड की सर्विस पर उपस्थित हूँ। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं वर्ल्ड की सेवा पर उपस्थित हूँ। आगे जो संबंध था उसमें दुख देना दुख लेना होता था, अब सुख देना सुख लेना है। अल्पकाल का सुख तो अनेक जन्म लेते और देते आए। अब हमारी सेवा है सदाकाल सुख देने की। जबकि अनुभव कर रहे हैं तो अनुभव ही दूसरों को देने के सिवाय रह नहीं सकता। वो समझेंगे कि और भी लाभ उठाए, पहले घर वालों को मालामाल बनावे, हमारा संबंध इतना रहेगा। इसमें कर्म बंधन की बात नहीं है, ये संबंध तो जोड़ना है। ये भी तुम देख रहे हो कि इस नॉलेज में आने से फिर परीक्षाएं भी आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये नॉलेज भी नई है और उनके चरित्र भी नए। उन्होंने शास्त्रों द्वारा कुछ और बातें सुनी हैं और परमात्मा जो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हैं, इन चरित्रों को तो हम ही जानते हैं। इसलिए इन बातों को समझाने में युक्तियाँ भी रखनी पड़ती हैं। सीधा ही किसको कहेंगे कि हमको परमात्मा ऐसे कहते हैं तो समझेंगे पता नहीं ये किस चक्कर में पड़ा है। सबके विचार संस्कार अपने अपने हैं ना, तो देख कर चलना है। डॉक्टर सबको एक इलाज तो नहीं देंगे। तो यहाँ भी युक्ति से काम लेना पड़ता है। झट से जोश में नहीं आना है कि हमारा कोई से कनेक्शन नहीं है। बाबा तो कहते हैं, भगवान तो कहते हैं कि पुराने दुनिया को नई दुनिया बनाना बाप ने ही आकर तमोगुणी आत्माओं से संबंध जोड़ा है। परमात्मा ने खुद आकर के हम तमोगुणी आत्माओं से संबंध जोड़ा है।
तमोगुणी आत्माओं का ही बाप टीचर सतगुरु बना है। उन्हों को सदगति देने के लिए दुर्गति वालों का ही तो गुरु बनेंगे ना। जिसको इस नॉलेज की आवश्यकता है, ऐसी आत्माओं से संबंध जोड़ा, उन्हों को वर्षे का अधिकार बनाते हैं। हम भी इस कार्य के निमित्त रहेंगे। यही सर्वोच्च सेवा है। हर एक लेने के लिए हकदार है, हम देने के लिए हकदार हैं। हर एक लेने के लिए हकदार है, हम देने के लिए हकदार हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है, न समझने के कारण घबरा जाते हैं। इसलिए बार बार सावधानी मिलती है, जबकि इशारे पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। हर एक का पोता मेल उनके पास है, परमात्मा के पास। हर एक का पोता मेल परमात्मा के पास। जो पूरा हाथ देते हैं, उन्हों का साकार में आकर सब पोता मेल लेते हैं। यह नॉलेज है ही प्रैक्टिकल की। 5 भूतों का संन्यास करना है, मेल आत्मा को साफ करना है, मेली आत्मा को साफ करना है। कर्म बंधन से छूटने का तरीका रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। अटेंशन देना पड़ता है, तब रोशनी मिलती है। जब पढ़ाई पर अटेंशन देंगे तब रोशनी मिलेगी। संन्यास अक्सर पुराना है, परंतु ये कर्मयोग संन्यास ने सिखाया नहीं है। अब हम सीख रहे हैं, उनके डायरेक्शन में ही कल्याण है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मंजिल बड़ी है, जीते जी पूरा मरना है। बाप के पूर्ण इशारों पर चलना बच्चों का काम है। प्रैक्टिकल की बात है ना, उसको जीवन दी है तो सब कुछ उनके सामने रखना चाहिए। भगवान को जीवन दिया है तो सब कुछ उनके सामने रखना चाहिए। समझाने वाला बैठा है, ये तो जीवन बनाने की बहुत ऊंची बात है। बाकी किसके भाग्य में है नहीं तो उनकी बात ही नहीं। अपना काम है पुरुषार्थ करना, कराना। फिर कल हम सुनेंगे 23/12/58। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से सुन के एक बार और डायरी में नोट कीजिएगा, और हमारे आगे आगे क्या क्या परिस्थितियाँ आती उसके लिए समाधान मातेश्वरी जी ने बताया। ओम शांति।